नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पहलगांव के बाद, पहलगांव में जो घटना घटी है उसके बाद एक दो दिन के बाद से ये कहा गया कि पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कंडीशंस आने लगे। चर्चा करूंगा कंडीशंस की बात, लेकिन आज मैं कंक्लूज़न पहले बता देना चाहता हूँ। ये जो बात हो रही है कि पहलगांव पर 10 दिन बीत गए, अब तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की, और ये लगभग सारे विपक्ष का ये ताना है। क्या विपक्ष अभी भी इस फिराक में है और ये दबाव बना रहा है कि इस दबाव में सरकार कोई हड़बड़ी में इस तरह का कदम उठाए, उससे सरकार को एम्बैरेसमेंट हो और उनको सरकार को घेरने का मौका मिले? ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स चलाई जा रही। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या विपक्ष अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को एम्बैरस करना चाहता है, देश की सुरक्षा, देश की इमेज और देश की क्रेडिबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। समझते हैं इस पूरे मामले को। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सारे के सारे जो राजनीतिक, मैं विशेष रूप से उन राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्थ के हैं। साउथ के लेफ्ट वालों का भी कमोवेश ऐसा ही हाल है। जो लेफ्ट पार्टीज हैं सब यही कह रही हैं कि सरकार ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया। क्या सरकार को विपक्ष के बताए डेडलाइन पर, विपक्ष के बताए योजनाओं पर काम करना चाहिए और सेना को या बाकी और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको इस मामले में जो विशेषज्ञ हैं इन चीज़ों के, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए? ये बड़ा प्रश्न है। मैं प्रश्न ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो 2 दिन पहले की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, उस बैठक में जो बात कही गई है वो बड़े दुखद और हास्यास्पद दोनों हैं। जैसे सरकार पर इनएक्शन की बात कर रही है कि सरकार निष्क्रिय है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और उन्होंने सरकार की क्षमताओं पर प्रश्न किया है कि क्या सरकार कैपेबल है इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए। अब उसमें सरकार पर फिर उन्होंने एक और प्रश्न ला दिया कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें जातीय जनगणना जो है वो क्यों लाया गया, अभी क्यों, उसकी क्या ज़रूरत थी? बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें वो सरकार के साथ हैं, लेकिन अगले ही उसमें अब वो बोल रहे हैं कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो गई। अब इस कार्रवाई में जो बातें हो रही हैं, कास्ट एन्यूमरेशन की बात हुई है, उसके अलावा उनका ये कहना है कि ये जो सारा का सारा मामला है अभी जो पहलगांव के बाद जो पैदा हुआ है, उसमें क्या क्या प्रश्न है। उस रेजोल्यूशन जो कांग्रेस का है वो क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर जो है वो उसको बताया जाना चाहिए 3 दिन, 10 दिन के अंदर जो इंटेलिजेंस फेल्योर है, सरकार ने इस बात को पहले ही दिन स्वीकार कर लिया कि चूक हुई है। सिक्योरिटी लैप्सेस की बात कांग्रेस कर रही है। उसके पास कौन से अपने संसाधन हैं जिससे वो इंटेलिजेंस फेल्योर कहाँ, कितना, किस तरह का हुआ है, सिक्योरिटी लैप्सेस किस तरह के हुए हैं, उसकी बात कर रही है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात कह रहे हैं, और होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को इसके लिए अकाउंटेबल
ठहरा रहे हैं। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात है। इसमें चाहे भूपेंद्र बघेल हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, जो इंक्वायरी की बात जिन्होंने कांग्रेस की बैठक में कही। अब ये इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंक्वायरी को जो है अकाउंटेबिलिटी में की बात कही है प्रियंका गांधी के शब्दों में, उसको रिप्लेस किया गया। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, ये सारी बातें जो हैं वो कांग्रेस कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता अजय राय, उन्होंने राफेल का जो टॉय वर्जन होता है वो दिखाया और उसमें नींबू मिर्च लगा करके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित किया। अब ये जो है, इसको किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आरजेडी या लेफ्ट फ्रंट के लोग, लेफ्ट फ्रंट के जो प्रवक्ता हैं, वो रोज आकर के चैनल्स पर चाइना को और पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं टीवी चैनल्स पर, और सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सरकार को क्वेश्चन करते हैं, सरकार के पर इनएक्शन का आरोप लगाते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा कि क्या विपक्ष की जो रणनीति है, रणनीति की जो बात करता है, जिसका कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, वो महत्वपूर्ण है, या सरकार को सुरक्षा बलों और जो कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं उनको उनके साथ मिलकर के उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो सरकार कर रही है। सरकार हर रोज, चाहे वो इंटेलिजेंस के लोग हों, आईबी के लोग हों, एनआईए से या एनएससी से, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, उससे मिल करके उस पर चर्चा कर रहे हैं और योजनाओं पर काम कर रहे हैं कि इस पूरे मामले का समाधान क्या है और इसको कौन सी ऐसी रणनीति हो जो पाकिस्तान को पिंच करे। अब आप इसमें एक और बात समझ लीजिए कि पिछले दिनों में ये पहलगाम का मामला हुआ है, तब से पाकिस्तान में बड़ी स्थिति में बदलाव जैसी स्थिति दिख रही है। अब एक तो जो भारत ने एक्शन लिए हैं, चाहे वो सिंधु वाटर को एबेस में डाला है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला हो उस पर हो, या वीज़ा को लेकर के मामला हो, या जो स्लीपर सेल्स हैं उन पर नज़र रखने और उनकी गिरफ्तारी का मामला हो, ये सब कार्रवाई हो रही है और ये सब नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब विपक्ष इस तरह की बात करता है तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बहाने उसको जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूटा हुआ है और उस मौके को इस्तेमाल करने में लगा हुआ है कि किस तरह से भारत सरकार की तरफ से एक ऐसी गलती हो जिससे एम्बैरसमेंट हो सरकार को और उस एम्बैरसमेंट का फ़ायदा उठाया जाए। खैर, वो क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जो विपक्ष है उसका दांव उल्टा पड़ेगा और सरकार इस मामले में कुछ ऐसा करेगी कि उसकी वाहवाही होगी या एम्बैरसमेंट होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसके अब दो पक्ष हैं। एक तो ये कि भारत जो अपने स्तर से कर रहा है, चाहे उनका सीज फायर वायलेशन का जवाब दे रहा है, या जो पाकिस्तान में अचानक बहुत कुछ होने लगा, जैसे बलूच जो हैं वो बहुत सक्रिय, जो बलूच में विद्रोही हैं वो बहुत सक्रिय हैं, जिनको भारत का मॉरल सपोर्ट हमेशा से रहा है, इसलिए कि बलूच जो है वो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है और बलूच आंदोलन जो है वो बहुत तेज़ी से बहुत जगह बढ़ गया है। और अभी वजीरिस्तान में 50 पाकिस्तानी सिपाहियों ने सरेंडर किया है। जो पाकिस्तानी सिपाहियों का मुस्तकबिल है वो या तो भारत में 93,000 सरेंडर करते हैं, या कारगिल में सरेंडर करते हैं, मारे जाते हैं, या वो
वजीरिस्तान में अपने ही लोगों के मतलब जो उनका अपना इलाका है वहाँ पर सरेंडर करते हैं, ये उनका, या वो उनको ट्रेन में अपहरण किया जाता है और उसके बाद मारे जाते हैं बड़ी संख्या में। तो ये पाकिस्तान के सैनिकों का हाल है। वजीरिस्तान का हाल बुरा है, खैबर पख्तूनख्वा का हाल बुरा है, उसके अलावा बलूचिस्तान का हाल बुरा है, सिंध का हाल बुरा है। तो वहाँ अंतर से, और प्लस जो आर्मी चीफ है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके पास कितना वो है, वो शायद इस इंतज़ार में है कि उनकी लड़ाई चाइना लड़ेगा, उनकी लड़ाई यूरोप लड़ेगा, उनकी लड़ाई बाकी और कोई देश लड़ेंगे। अब ये हो गया एक मसला। अब इन सब को मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इन सब लोगों को ऊर्जा, ईंधन, ताकत भारत के विपक्षी दलों से मिलती है और वो इनकी बात करते हैं। ये सारा मामला हो गया। एक और मामला जो था, जब प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरब की यात्रा अधूरी छोड़ करके भारत पहुंचे थे, उन्होंने सारे अधिकारियों से बैठक की थी और उस बैठक के बाद जो मीटिंग का जो ऑल पार्टी मीटिंग था उसका जिम्मा अपने नंबर 2 राजनाथ सिंह को दे करके वो बिहार चले गए थे। तो सब ने, विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की बातचीत में कुछ इस तरह की चित्र दिखाए थे जिसमें दोनों लोग हंसते हुए नजर आए। वैसे ही सीरियस मामले पर जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खिलखिला करके हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ। तो क्या ये इस तरह के सीरियस विषय पर बात करते हुए वो हंसी ठिठोली कर रहे थे? तो अगर प्रधानमंत्री को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो क्या उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? सीरियस मामले पर बात करते हुए दो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से बिना उसका कोई डिटेल समझे जाने उसको सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये अनैतिक होता है और ये अनैतिक काम कांग्रेस लंबे समय से, विपक्ष लंबे समय से कर रहा है। अब आखिरी बात अपनी करके वो ख़त्म करता हूँ। ये जो पूरा का पूरा मुहिम है विपक्ष का, ऐसा नहीं है कि इस तरह की क्राइसिस भारत में पहली बार आई है, लेकिन 2014 के बाद से ये जो विपक्ष है, विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि शायद जो भाजपा को अपने दम पर ताकत मिली है, अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई है, वो 2 बार लगातार और इस बार थोड़े कम मैंडेट के साथ जो सरकार बनाई है, ये पच नहीं रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए जो विपक्ष है वो बौखलाहट में कुछ भी करने के लिए तैयार है और शायद उसको लगता है कि इस तरह के मौके जो राष्ट्रहित के मौके होते हैं, जहां पर नेशनल इंटरेस्ट केंद्र में होता है, उस पर भी संवेदनहीन विपक्ष नजर आ रहा है, जो अपने आप में खतरनाक है और इसीलिए जनता ने लगातार रिजेक्ट किया है विपक्ष को। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।